Good morning, students. Welcome, students, to the fourth chapter of Geography of Standard 8th. Name of that chapter is Structure of the Ocean Floor. So, in this chapter, now, students, we are going to study about what is the structure of the ocean floors. Now, yes, students, can you tell me दिया है continents and oceans are a part of the lithosphere and hydrosphere. Continents और oceans किसके part है? Lithospheres और hydrospheres के. एंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस लाई ऑन द प्लेट्स, और ये किसके ऊपर हैं? प्लेट्स के ऊपर हैं. सो ड्यूरिंग लो टाइड्स द लेवल ऑफ ओशन वाटर गोज डाउन एंड द लैंड बिलो द वाटर नियर द कोस्ट इज एक्सपोज. सो जब लो टाइड्स होता है तो क्या होता है, ओशन वाटर है ना, उसका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, और उसके नीचे का जो लैंड है बिलो द वाटर, सो कोस्ट के पास, वो एक्सपोज, वो ऊपर आ जाता है. सो शिप्स wrecks एंड व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉक्स इन द ओशन. और कभी कभी क्या होता है, ओशंस में शिप जो है ना wreck दैट इज क्रैश हो जाते हैं. किसके वजह से? जब वो स्ट्राइक करते हैं, जब वो किससे टकराते हैं, जो रॉक्स होते हैं ओशंस में प्रेजेंट होते हैं. सो हियर see, we will start with the chapter. Now we all know that the proportion of water and land is uneven on the earth. तो सबको पता है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर और लैंड अनइवन है, सब जगह सेम नहीं है अर्थ पे. अबाउट 71% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, बट देयर इज लैंड इवन बिलो दिस वाटर. सो 71% ऑफ सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर से. और लैंड कहाँ है? लैंड वाटर के नीचे भी क्या है? लैंड है. लैंड इज इवन बिलो द वाटर, बट लाइक वाटर इट इज़ नॉट एट द सेम लेवल. बट वाटर के जैसा ये सेम लेवल पे सब जगह नहीं है. सो वी कैन क्लासीफाई द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द एल्टीट्यूड्स. हाइट के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. A similar classification can be done for landforms submerged under water. Same type of classification we can do for the landforms जो submerged है, पानी के अंदर है ना, उसके लिए. So here, see, the relief of, first we will be studying about the relief of the ocean floor. Now land submerged below the oceanic water is called ocean floor. जो land submerged है, पानी के अंदर चले गए हैं ना oceanic water के अंदर, so that is called as the ocean floor. So the relief of the ocean floor is decided upon the by the depth from the sea floor and the shape of the land there. So ये जो relief of the ocean floor, height of the ocean floor is किसके ऊपर decide होता है? is decided upon the depth, मतलब डीपनेस कितना है सी फ्लोर का, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द लैंड देयर. नाउ द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज अराउंड कितना है? 3700 मीटर्स. एंड द ओशन बेड इज ऑल्सो अनइवन लाइक द लैंड ऑन द कॉन्टिनेंट. जैसे कि लैंड सब जगह कॉन्टिनेंट्स पे सेम नहीं है, वैसे ओशंस भी क्या है? ओशन बेड इज ऑल्सो अनइवन. सो द ओशन फ्लोर रिलीफ कंसिस्ट ऑफ ऑल सबमर्ज लैंडफॉर्म्स. सो जो ये ओशन फ्लोर है किससे किससे कंसिस्ट होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल सबमर्ज लैंडफॉर्म्स जो ओशनिक फ्लोर पानी के अंदर. सो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर इट इज़ डिफरिंग फ्रॉम द ओशन टू ओशन. तो स्ट्रक्चर जो ओशन फ्लोर का जो स्ट्रक्चर है ये डिफर करता है फ्रॉम ओशन टू ओशन. सो वी विल लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द लैंडफॉर्म्स एंड द डिटेल्स ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द ओशियन फ्लोर. वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट हियर. Now, as we go away from the coast, the structure of the ocean floor it is going to change. Study the explanation below in figure 0.2. यहाँ पे दिया है, देखो ocean relief structure दिया है. Now first is continental shelf. The land near the coast and submerged under the sea is called continental shelf. So the coast के पास का जो near एकदम पास का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? Continental shelf. That is submerged, अंदर sea के अंदर है जो. This is shallowest part of the ocean bed and it is called the submerged coastal land. Its slope is gentle. The extent of the continental shelf is not uniform everywhere. तो ये सेम नहीं है continental shelf का जो, it is not everywhere same. It is narrow along the coast of some continents while it is broad for hundreds of kilometers at others. So at some places of some continents no it is broad. सब जगह पे broad है and at some places it is 100 of kilometers broad as compared to others. Its depth is up to 200 meters below the sea level. Now the continental shelf is very important from the point of view of humans. Extensive fishing grounds are found in the continental shelf. तो जहाँ पे ये continental shelf के पास मोस्टली क्या होता है? फिशिंग होता है. As this part is shallow, the sunlight reaches its bed. तो यहाँ पे ये पार्ट क्या होता है? शैलो होता है, तो यहाँ पे सनलाइट भी इजीली रीच होता है बेड तक. algae, plankton etc. So this plant ये यहाँ पे होते हैं. This is food for fish. Natural gas, mineral oil and various minerals can also be obtained for mining purpose.
द कॉन्टिनेंट एट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुंबई हाई है, दैट इज लोकेटेड एट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी. सो इट इज़ ए सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन मिनरल ऑयल. हमको वहाँ से मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस मिलता है. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप. नाउ आफ्टर द एक्सटेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद क्या आता है, द स्लोप ऑफ द सी बेड बिकम्स स्टीप पर हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल स्लोप. वो पोर्शन को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप. इसका डेप्थ ऑफ द स्लोप इज फ्रॉम 200 मीटर टू 3600 मीटर्स. और कुछ जगह पे इन सम प्लेसेस इट इज़ मोर, उससे भी ज़्यादा हो सकता है. द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज नैरो एंड द लोअर बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज कंटिन्यूस इज कंसिडर्ड टू बी द बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. तो इसका जो लोअर बाउंड्री है कॉन्टिनेंटल स्लोप का, दैट इज कॉल्ड एज द बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. नेक्स्ट हियर इट इज abyssal plains. Now beyond the continental slope lies the abyssal plains which are flat part of the seabed. तो ये पोर्शन कैसा होता है, फ्लैट पार्ट होता है सीबेड का. द abyssal plains consist of various submerged landforms जैसे कि hills, plateaus etc. Next is mountain ranges and plateaus. Now the hills and mountains found on the ocean bed are called as submerged hills and mountains. जो हिल्स और माउंटेन्स जो ओशन बेड के पास मिलते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड हिल्स एंड माउंटेन्स. दिस हिल्स आर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग. तो इसका वाइडनेस कितना, 100 किलोमीटर से ज़्यादा होता है और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से लॉन्ग होते हैं. पीक्स ऑफ सम ऑफ सबमर्ज्ड हिल्स कम अबव द सी लेवल. और इसके पीक्स, कुछ के पीक्स क्या होते हैं हिल्स का, दे आर कमिंग अबव द सी लेवल. पानी के बाहर भी उसके पीक्स दिखते हैं. दे आर विजिबल टू अस एज मराइन आइलैंड. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मराइन आइलैंड्स. Iceland in the Atlantic Ocean, Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal are examples of that. Now the summits of some marine islands are flat and extensive. They are called as oceanic or submarine plateaus. उसको क्या हम बोलते हैं, oceanic और submarine plateaus बोलते हैं. For instance, that is the Chagos Plateau in the Indian Ocean. Next है marine deeps and marine trenches. Now on the ocean bed there are some landforms which are deep, narrow and steep. सो दे आर कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, मराइन डीप्स और ट्रेंचेस बोला जाता है. जनरली द शैलोअर वंस आर कॉल्ड एज मराइन डीप्स वाइल डीपर वंस आर एंड एक्सटेंडिंग फॉर लॉन्गर डिस्टेंस आर कॉल्ड एज ट्रेंचेस. जो शैलो होते हैं उनको मराइन डीप्स बोला जाता है, और जो डीप वन होते हैं जिसका डेप्थनेस ज़्यादा होता है और जो एक्सटेंड करते हैं लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, दे आर कॉल्ड एज द ट्रेंचेस. द ट्रेंचेस आर थाउजेंड्स ऑफ मीटर डीप फ्रॉम द सी लेवल. तो इसका डीपनेस थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स तक होता है फ्रॉम द सी लेवल. The marine trenches in the Pacific Ocean is the deepest trench in the world. So world में deepest trench कौन सा है, marine trench in the Pacific Ocean. Now its depth is around 11,034 meters. The mid-oceanic submerged hills and marine trenches are geologically the most active areas of the oceanic bed in the world. So ये mid-oceanic submerged hills जो है ना और marine trenches, so geographically it is told that ये सबसे active एरियाज हैं ओशनिक बेड के इन द वर्ल्ड में. देर आर मेनी एक्टिव वॉल्केनोज हियर. वहाँ पे वॉल्केनोज भी होता है. दिस एरियाज आर ऑल्सो अर्थक्वेक. वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक भी होता है. अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस ऑकरिंग इन द ओशन बेड्स गिव राइज टू सुनामी. सो यहाँ पे जब अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो उसकी वजह से ओशन बेड में क्या होता है, सुनामीज आर देयर इन द कोस्टल एरियाज. नेक्स्ट हियर इट इज मराइन डेपोजिशन. The marine beds are the deepest part of the world in the respective regions. Hence, various deposits are found in these parts. The deposits are as follows. जैसे कि pebbles, छोटे छोटे जो कंकड़ जैसे होते हैं, clay, soil, etc. brought by rivers. तो ये pebbles, clay और soil जब लेके आते हैं by rivers, glaciers from the continent से आते हैं ये सब जमा. Now here the deposition occurs mainly on the continental shelf. They are called as marine deposits. So ये जो depositions मेनली ऑकर होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास, उसको क्या बोलते हैं, मराइन डेपोजिट्स. नाउ लावा एंड ऐश इरप्टिंग आउट ऑफ द वॉल्किंग इरप्शंस इज ऑल्सो फाउंड देयर. तो जो लावा वॉल्केनिक इरप्शंस जब होता है, सो एट दैट टाइम द लावा दैट इज कमिंग आउट, उसमें से एशेस वगैरह जो निकलते हैं ना, सो ऑल दैट इज फाउंड हियर ओनली. सो फाइन सॉइल पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन ए लार्ज. बहुत सारे छोटे छोटे फाइनर पार्टिकल सॉइल्स के जमा होते हैं. रिमेन्स ऑफ मैरिन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मिक्सड इन दिस डिपोजिट. सो ये जो डिपोजिट फॉर्म होते हैं उसमें जो मैरिन प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं ना, वो भी उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं. एंड दिस मिक्सचर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड लाइस इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्ले. सो ये मिक्सचर फाइन पार्टिकल्स का फॉर्म लेके क्या बन जाते हैं, फाइन क्ले. सो दिस इज अराउंड 30% ऑफ द डिपोजिट्स. सो दे आर कॉल्ड एज अ मराइन ओजोस. उसको क्या बोला जाता है, मराइन ओजोस.
To understand the form of the marine life in the ocean and the availability of minerals on the ocean bed, these deposits are very much important. So if we want to know about the marine life, oceans में marine life कैसे होता है, minerals कितने available हैं oceans में, deposits कहाँ पे हैं, so for that it is very much, for understanding them it is very much important. Now sedimentary rocks are formed due to the depositing of the layers over layers of the sediments and the pressure of the sea water. So sedimentary rocks कैसे form होते हैं, बिकॉज ऑफ द डिपोजिटिंग ऑफ द लेयर्स ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जो सेडिमेंट्स डिपोजिट होते हैं ना, उसके वजह से, और प्रेशर ऑफ द सी वाटर. नेक्स्ट इज बिसाइड सम ह्यूमन इंड्यूस्ड मटेरियल्स इज ऑल्सो फाउंड हियर. दिस इंक्लूड जैसे कि सी वेज, हाँ, जो कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वेस्ट केमिकल्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा. Now these waste prove hazardous, that is harmful to the hydrosphere, and these materials are extremely harmful to the marine life. So ये जो materials है किसके लिए harmful है, marine life के लिए और environment के लिए harmful है. Though the polluting components are less, their nuisance value is more. Now always remember, Miss children, here it is given mean sea level elevation, that is the depth of the any place is measured from the sea level. So the average of the highest high tides and the lowest low tide is considered at the sea level. So this average is taken to be zero, and altitudes or depths are measured and shown in positive or negative value. So average मतलब इसका average दिया जाता है, is taken to be zero, और altitude height और depth कैसे measure होता है, in the positive और negative values में. For example जैसे कि माउंट एवरेस्ट का कितना है, 8,848 मीटर्स हाइट है उसका, और मरीना ट्रेंच का डीप नीचे है जो मीन सी लेवल सी बेड के नीचे है, जो -11,034 मीटर्स है. सो फॉर सर्वे पर्पस इन इंडिया द हाइट ऑफ द सी लेवल एट चेन्नई इज कंसिडर्ड टू बी 0, एंड द एलिवेशन हाइट ऑफ एनी प्लेस इन इंडिया इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू दिस. नाउ चिल्ड्रन, पेज नंबर 27 में जो गिव इट ए ट्राई, ऑलवेज रिमेंबर, यूज योर ब्रेन पावर, डू यू नो दिया गया है. ऑल दैट हैज़ बीन कैंसल्ड फॉर यू दिस ईयर. हाँ, रेड्यूस पोर्शन में वो आता है. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर, जिसमें हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबैसल प्लेन्स, माउंटेन रेंजेस, मराइन डीप्स एंड मराइन ट्रेंचेस के बारे में और मराइन डिपोजिशन के बारे में स्टडी किया है. होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.